हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन एंड इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होती है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है वो जगह जहाँ पे, जैसे हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जिस कंडीशन में मिले तो वो उसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट से, जहाँ पे कि प्राइस एंड यूटिलिटी उसके लिए बराबर हो जाए। फिर हमने प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने ये देखा था कि जहाँ पे कि प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि उसका टर्नओवर कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए और मैक्सिमम टर्नओवर हो जाए, तो उस कंडीशन जहाँ उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए वो कंडीशन जो होती है प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की होती है। अब ये जो प्राइस इक्विलिब्रियम्स होती है ये कब होती है? जब डिमांड ऑफ कमोडिटी एंड डिमांड एंड सप्लाई दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाए, ईच अदर इक्वल हो जाए, तो उस कंडीशन को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस के नाम से जानते हैं। अब क्या कहते हैं, आपके इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन को प्रोवाइड की है। अगर मैं एक टेबल के फॉर्म में देखूं कि एक प्राइस जो है, जो पर यूनिट प्राइस उसकी 10 रुपये है और उसकी जो कमोडिटी सप्लाई है वो 100 है और जो उसकी डिमांड है वो 20 है, तो इस कंडीशन को हम लोग एक्सेस सप्लाई कहेंगे, यानी जहां सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। बट उसी कमोडिटी की प्राइस अगर 6 रुपये कर दिया जाता है तो सप्लाई ऑफ द कमोडिटी 60 हो जाती है सपोज, और डिमांड ऑफ कमोडिटी भी 60 हो जाती है। तो ये आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां डिमांड और सप्लाई दोनों आपस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। बट अगर थर्ड स्टेप को ले लें कि प्राइस 2 रुपये हो गई है और सप्लाई 20 यूनिट की है और डिमांड 100 यूनिट की है, अब यहाँ डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम हो गई, तो इस कंडीशन को हम लोग एक्सेस डिमांड कंडीशन कहते हैं, यानी डिमांड ज़्यादा है बट सप्लाई कम है। तो जो प्राइस इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो वो उसी कंडीशन में होती है जहां की क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई वो क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। अब बारी आती है आपकी टाइम पीरियड की, तो इसको भी हम लोग जो है 2 सेक्शन में देख सकते हैं। पहला वेरी शॉर्ट पीरियड और मार्केट पीरियड में, और दूसरा लॉन्ग पीरियड में। अब वेरी शॉर्ट पीरियड में क्या होता है कि दिस पीरियड रिफर टू वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन इन विच नो पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन स्टॉक और इंक्रीज इन प्रोडक्शन अराइज, सप्लाई बिकम परफेक्टली इनलास्टिक एंड एज ए रिजल्ट सप्लाई कैन नॉट बी अल्टर्ड। यानी इस पीरियड में चूंकि बहुत ही शॉर्ट पीरियड होता है तो इस समय में प्रोड्यूसर ना अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। क्यों नहीं बढ़ा सकता? क्योंकि वो प्रोडक्शन या प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को अराइज नहीं कर सकता, इंक्रीज नहीं कर सकता। इस कारण से ये जो है आपका प्रोड्यूसर अपने सप्लाई को नहीं बढ़ा सकता इस कंडीशन में। दूसरा कंडीशन होता है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड रिफर टू दैट मार्केट ड्यूरेशन इन विच सप्लाई कैन फुली बी एडजस्टेड टू चेंज डिमांड कंडीशन। अब चूंकि उसके पास लंबा समय होता है तो प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, उसको अपने डिमांड के हिसाब से चेंज कर सकता है। इन दिस पीरियड एवरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बिकम्स वेरिएबल एंड एज ए रिजल्ट सप्लाई बिकम हाई इलास्टिक। तो सप्लाई क्या हो जाती है, वहां पे इनइलास्टिक रहती है, यानी चेंज करना पॉसिबल नहीं है, और यहाँ पे इलास्टिक हो जाती है क्योंकि चेंज करना पॉसिबल हो जाता है। अब नॉर्मल प्राइस, मार्केट प्राइस एंड नॉर्मल प्राइस। A deep relation is found between market price and normal price. Market price has changing tendency which normal price signifies a permanent trend. After every change, market price has the tendency to become equal to normal price. यानी इनका जो changes होता है normal price और market price, कुछ समय के बाद वो क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं। ये जो आपका मार्केट प्राइस होता है ये अप एंड डाउन करता रहता है, मगर जो नॉर्मल प्राइस होता है वो स्ट्रेट वे में होता है, वो अनचेंजेबल होता है। बट डिमांड एंड सप्लाई के वे में मार्केट प्राइस क्या होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, बट वो नॉर्मल प्राइस के आसपास ही होता है, और कुछ समय के बाद नॉर्मल प्राइस और मार्केट प्राइस क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं।
अब इसके बाद आता है चेंज इन डिमांड एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इंक्रीज इन डिमांड, इसको हम लोग दो कंडीशन में दे सकते हैं, और डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यानी कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस क्या होता है, उसके साथ साथ इंक्रीज होता जाता है। फिर डिक्रीज के साथ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो हम लोग जब इक्विलिब्रियम के डिमांड के हिसाब से इसको दो कंडीशन में फेस करते हैं। अब यहाँ किसकी बात हो रही थी, प्राइस की। इसी तरह से चेंज इन डिमांड के साथ भी होता है इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो ये बेसिकली चार कंडीशन में होता है। व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, यानी परफेक्टली इलास्टिक मतलब बिना प्राइस में चेंज हुए उसके डिमांड में चेंज पॉसिबल होता है। दूसरा, व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई परफेक्टली इन इलास्टिक, जहां प्राइस के घटने या बढ़ने से उसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल नहीं होती है। तो इस तरह से यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड में भी यही दो कंडीशन होती है। इसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ए सिमुलेशन चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि व्हेन इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, जब डिमांड आपके ज़्यादा हो जाए किससे, सप्लाई से, उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आपके कुछ ग्राफ दिए गए हैं बुक्स में, डिमांड जो था D1 एंड जो आपके सप्लाई कर्व था S होता है। द इनिशियल सप्लाई कर्व जो होती है एक दूसरे को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मगर जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, सप्लाई भी बढ़ती चली जाती है। तो दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। अगर एक इंक्रीज करता है तो दूसरा भी इंक्रीज होता जाता है। मोनोपोली प्राइस और इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड। देयर इज नो कंप्लीट कंट्रोल of producer on supply in the monopoly market. Long period is that period of production wherein monopolist fully adjusted his supply according to demand situation. यानी मोनोपोली में लॉन्ग पीरियड के लिए उसके पास सफिशिएंट समय होता है और वो अपने उस डिमांड के हिसाब से अपने सप्लाई को एडजस्ट कर सकता है। तो इस तरह से हमने देखा मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन and other situation. Thank you.